हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर शेप की एक कार्ड की शीट है, गत्ते की शीट है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। दो सर्कल जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर, इनको काट करके अलग कर लिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। हमको इस बाकी बची हुई शीट का एरिया फाइंड आउट करके बताना है। ये वाली शीट जो इन सर्कल्स और रेक्टेंगल के एरिया के कटने के बाद बच गई। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। बात बड़ी सीधी सी है। एक कार्डबोर्ड शीट थी, उसके अंदर से दो सर्कुलर शेप्स और एक रेक्टेंगुलर शेप्स काट के अलग कर दी गई हैं, बिल्कुल बाहर निकाल दी गई हैं। बाकी बचा हुआ एरिया हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरी सर्कुलर शीट का एरिया निकाल लेंगे टोटल। उसमें से दो सर्कल्स का और एक इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचा हुआ जगह बच गई उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो देखिए, हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये कैसे होगा, सबसे पहले देखते हैं। हम इसमें सीधा यही लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। जो शीट हमारी बच गई उसका एरिया ही तो हमें निकालना है। कैसे होगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ होल शीट, यानी कि पूरी शीट, माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि सर्कल दोनों एक ही साइज के हैं, दोनों की रेडियस एक ही है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसीलिए दो सर्कल हैं, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक ये हमारे बीच में रेक्टेंगल दे रखी है, इसका एरिया भी घटाना पड़ेगा। तो ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट में सबसे पहले एरिया ऑफ होल शीट है। एरिया ऑफ होल शीट हम कैसे निकाल पाएंगे, बड़ा इजी निकाल पाएंगे, क्योंकि रेडियस जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है इस शीट की। ये हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए एरिया ऑफ होल शीट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल क्या होंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए बड़ी शीट का एरिया हमारा क्या निकलेगा, पाई की वैल्यू हमको दे रखी है 22/7। तो पाई 22/7 और रेडियस हमें दे रखी है 14 और आर स्क्वायर है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और आर हमें दे रखा है 3.5। तो 3.5 को 35 डिवाइडेड बाय 10 हम लिख सकते हैं, और ये आर स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखी जाएगी। प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल की लेंथ है 3 और ब्रेड्थ है 1, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 1। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा सीधा आंसर ही आ जाएगा। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो देखिए यहाँ हमारा बच गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 44। 44 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 44 को 14 से करेंगे, 4 4 जार 16, 1 4 4 जार 16 एंड 1 17, 1 4 जार 4, 1 4 जार 4, 6 7 एंड 4 1 1 1 and 1 2 and 6 4 6।
616 हमारा यहाँ पर आएगा, माइनस। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये 10 भी 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और ये 2 से 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। अब ऊपर ऊपर देखिए कितना बच गया, 11 है और यहाँ 7 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और नीचे हमारा अभी कुछ भी नहीं बचा है, तो ये 77 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 1 था, ये 3 ही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक रूल होता है कैलकुलेशन का, बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, ऑफ है कहीं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाइए, फिर डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर एडिशन कीजिए, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो यहाँ पर दो ही ऑपरेशन हो रहे हैं, एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है और एक एडिशन। तो बोर्ड मास ये कहता है कि एडिशन पहले करो। तो एडिशन हमारा किस चीज़ का हो रहा है, 77 और 3 का। तो देखिए 616 एज इट इज़, माइनस यूँ का यूँ, 77 और 3 ऐड होकर के 80 बन जाएंगे। तो अब 616 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 536, और क्योंकि ये एरिया है और सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड, इतना आसान क्वेश्चन था ये हमारा जो एरिया आ गया, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एक शीट दे रखी थी हमको, उसका रेडियस दे रखा था, उसके अंदर से दो छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल की शेप काट करके अलग कर लिया गया था। हमको क्या निकालना था, ये जो रिमेनिंग शीट बच गई इसका एरिया निकालना था। तो तरीका बड़ा सिंपल था, इस पूरी शीट का एरिया निकाल लो सबसे पहले, उसमें से दो सर्कल्स का एरिया प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और बस कैलकुलेशन करके और सीधा हमारा आंसर निकलाया। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।